अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ तमाम साथी खैर व आफियत से होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ हल्क के मखारिज में अदनाए हल्क के बारे में कि अदनाए हल्क किसे कहते हैं और अदनाए हल्क से कौन कौन हुरूफ अदा होते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं वस्ते हल्क के बारे में कि वस्ते हल्क किसे कहते हैं और वस्ते हल्क से कौन कौन हुरूफ अदा होते हैं। तो जो भी साथी इससे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं वो यहाँ आई का बटन शो हो रहा है, आप इस पर क्लिक करके पिछले वाले वीडियो को देख लें ताकि वस्ते हल्क आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। अदनाए हल्क किसे कहते हैं? अदनाए हल्क कहते हैं हल्क का वो हिस्सा जो हमारे मुंह के तरफ हो, जो हमारे मुंह के तरफ हो यानी ऊपर के तरफ हो। या आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा कि जो हिस्सा हमारा मुंह के तरफ हो, यहां से दो हुरूफ की अदायगी हो जाती है। वो कौन कौन हुरूफ है? गैन और खा। क्या है? गैन और खा। ये गैन और खा जो है इसको हम बारीक नहीं पढ़ेंगे, ये हमेशा पुर पढ़ा जाने वाला हुरूफ है, ये हमेशा मोटा पढ़ा जाने वाला हुरूफ है। क्योंकि मैं सबसे पहले वाले वीडियो में बताया था कि अलिफ से लेकर के या तक कुल 29 हुरूफ तहजी हैं, उनमें जो है 21 बारीक है और 8 हुरूफ जो है वो पुर हैं। तो ये गैन और खा ये दोनों हुरूफ क्या है? पुर हैं। तो जो भी साथी पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं वो यहाँ आई का बटन शो हो रहा है, इसको आप देख लीजिए ताकि आपको पुर हुरूफ और बारीक हुरूफ समझ में आ जाए। तो मैं बात कर रहा था गैन और खा के बारे में कि गैन और खा को किस तरह निकालेंगे। अगर किसी साथी को निकालना नहीं आता है तो मैं तरीका बताता हूं कि निकालने का बिल्कुल आसान तरीका है। गैन और खा निकालना बिल्कुल मुश्किल वाला काम नहीं है, बिल्कुल आसानी से हम निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, हम तमाम साथियों में से किसी न किसी साथी का गला जरूर फंस जाता होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए नमक पानी इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम नमक पानी का गलगला करते हैं तो किस तरह की आवाज आती है? ये यहीं से गैन और खा दोनों अदा हो जाते हैं। गैन गैन गैन। बस इसके अंदर फर्क इतना रखना है कि इसको बारीक नहीं पढ़ना है, पतला नहीं पढ़ना है, मोटा पढ़ना है। इसको हमेशा हम मोटा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये सही तरीके से गैन और खा को पुर कह लीजिए या मुस्तालिया कह लीजिए या फिर मुफख्खम कह लीजिए। ये हुरूफ जो है पुर वाले हुरूफ को मुस्तालिया भी कहते हैं और मुफख्खम भी कहते हैं, क्योंकि ये हुरूफ जो है हमेशा पुर पढ़ा जाने वाला हुरूफ है। जैसे हम कुरान मजीद के अंदर पढ़ते हैं ना, गासिकिन गासिकिन गैरिल गैरिल मग़ज़ूबी गासिकिन। ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि हम गासिकिन गैन को अगर पुर पढ़ रहे हैं तो गा हो रहा, अगर बारीक पढ़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गा गासिकिन गा। या आप देखिए स्क्रीन पे, अगर बारीक पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा? गासिकिन। जो कुरान मजीद के अंदर गाफ ही नहीं है तो हम इसको गाफ कैसे पढ़ेंगे? गैन पढ़ना। हम खास को पढ़ते हैं खैरुकुम खैरुकुम खलक खलक खबीरुम बसीर खबी। अगर हम खा को बारीक पढ़ देंगे तो क्या हो जाएगा? खबी खबी। ये खाना वाला खा बन जाएगा, जैसे खेलना खाना, ये काफ में है लगा खे बन जाएगा। तो इस चीज से हमको बचना है, बारीक पढ़ने से बचना है। हमेशा हम जब भी कुरान मजीद के अंदर खा और गैन को पढ़ेंगे तो खा और गैन को बारीक नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप तमाम साथी को हल्क के मखारिज में अदनाए हल्क समझ में आ गया होगा। तो इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।